Hello and welcome to my YouTube channel ISC Madam. I am Pragati and we are back with the functions of money. So हम लोगों ने अभी तक प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में डिस्कस कर लिया. एवरीथिंग दैट कम्स विद इट, जितने भी पॉइंट्स उसमें थे कि प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं, सबके बारे में हम समझ चुके हैं. आज हम जो करने वाले हैं वो है contingent functions of money. Now what does this word contingent function, contingent का मतलब क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे. और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि लीगल टेंडर क्या होता है, लीगल टेंडर ऑफ मनी का मतलब क्या होता है. सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में, जिसमें कंटिंजेंट क्या होता है और ये टाइप ऑफ जो मनी का फंक्शन है ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे. और उसके साथ में जानेंगे लीगल टेंडर मनी का कॉन्सेप्ट. Okay, so let's get started with our class. Okay, so we'll start with what is contingent function of money. Now, what does this word contingent means? Contingent का मतलब होता है dependency. कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंसी. अब किसका डिपेंडेंसी? यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एंटिटीज. कौन होते हैं ये इकोनॉमिक एंटिटीज? जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड होते हैं, उनको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ व्हाट एंटिटीज, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? नाउ जो काम आप करते हो, ऐसा कोई भी काम जो आप करते हो पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. और ये लोग कौन होते हैं? जो कुछ भी काम कर रहे होते, कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते फॉर अर्निंग मनी. दीज पीपल आर द प्रोड्यूसर्स, द कंज्यूमर्स, राइट. तो यही लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं टू अर्न मनी, राइट. तो ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है इकोनॉमिक एंटिटीज. ये लोगों का जो डिपेंडेंसी होता है ऑन मनी, उसके हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे मनी का फंक्शंस. मनी एक्चुअली क्या रोल प्ले करता है फॉर दीज काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंटिटीज, उसके बारे में हम लोग अलग अलग फंक्शंस के बारे में जानेंगे इन दिस कंटिंजेंसी फंक्शंस ऑफ मनी. सो बेसिकली कंटिंजेंसी फंक्शन, कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी मीन्स कि जो डिपेंडेंसी होता है ऑफ द इकोनॉमिक एंटिटीज ऑन मनी फॉर द डिफरेंट, लाइक जैसे कि कंज्यूमर का होगा फॉर हिज सेटिस्फैक्शन, अपना यूटिलाइजेशन, अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए. और वहीं पे एक प्रोड्यूसर का होगा टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. हर चीज में कहीं ना कहीं, चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, बिना मनी के डिपेंडेंसी वो कुछ नहीं कर सकते. इसीलिए हम यहाँ पे मनी का फंक्शन लेकर आए हैं जिसको कंटिंजेंट फंक्शंस कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ऑन मनी. ओके, सो अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट जानते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? द फर्स्ट पॉइंट सेज मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी. क्या होता है यूटिलिटी? किसको चाहिए? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कोमोडिटी. एक कोमोडिटी में कितना पावर है आपको सेटिस्फाई करने के लिए. तो ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका कंज्यूमर्स के लिए. कंज्यूमर्स लोग के लिए इक्विलिब्रियम पे रहना मतलब क्या होता है? कंज्यूमर कब मैक्सिमम यूटिलिटी ले पाता है? जब जितना वो एक्सपेक्ट करता है उतना ही उसको प्राइस पे करना पड़ता है. मतलब उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, अगर मैं कहूँ कि ये मार्कर है, ये मार्कर का 10 रुपया प्राइस है और मैं मार्केट में जाके देखूं कि सही में इसका प्राइस 10 रुपया है, तो क्या हो जाता है? आई एम क्वाइट हैप्पी कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, जो प्राइस मैंने पे किया, वो दोनों इक्वल हो गए. इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब वो जितना एक्सपेक्टेशन करता है और वो उतना ही प्राइस पे कर दे, तो वो इक्विलिब्रियम पे होता है. तो बोलता है तब उस सिचुएशन पे एक कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी को ले पाता है, डिराइव कर पाता है. तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलिटी. आप कैसे डिराइव कर पाते हो? जब आपको पता रहता है कि पैसे, आपको जब पैसे के बारे में पता रहता है, आपको पता होता है कोई चीज का वैल्यू कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि मेरा यूटिलिटी फुलफिल होगा या नहीं होगा. तो सब कुछ कहीं ना कहीं पैसे पे, मनी पे डिपेंडेंट रहता है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है कि आपके पूरे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है. यहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे ये देखते हैं कितने रुपए का, कितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन प्रोड्यूस्ड. तो जितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकाला जाता है, तो वैल्यू आप किस टर्म्स में मेजर करते हो? मनी के टर्म्स में. तो बिना मेजरमेंट
ऑफ, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का मनीटरी टर्म्स में आप मेजरमेंट नहीं कर पाए तो आपको इनकम नहीं मिल पाएगा. देयरफॉर मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. चाहे वो नेशनल इनकम डिटरमाइन करना हो या नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन कम्स द बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम. उधारी, अगर पैसा बोल के कुछ नहीं होता तो लोग आपको उधार देते. सो आपका जो बेसिस है ऑफ क्रेडिट सिस्टम, ये जो आप कहीं से भी ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एवरीथिंग, ये जो आज के टाइम पे वैलिड हो पाया है, वो किस लिए हो पाया वैलिड? बिकॉज मनी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर. ठीक है, आज मनी के भरोसे पे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेते हैं, हम किसी से चेक ले लेते हैं, हम लोन ले लेते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं बिकॉज हमको पता है क्रेडिट सिस्टम पॉसिबल हो पाया है बिकॉज वी हैव मनी बोलकर एक फैक्टर हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसके बाद से क्रेडिट सिस्टम पॉसिबल हो पाया है. नेक्स्ट कम्स द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स. फैक्टर इनपुट मीन्स जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ विदाउट दिस, बिना पैसे के, क्या आप समझ सकते हो कि आपको कितना फैक्टर इनपुट्स, अगर पैसे नहीं होते तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कितने वेजेस चाहिए, कितने आपको लेबर्स चाहिए. सपोज लेबर्स, आपको कितने लेबर्स चाहिए, वेजेस नहीं, सॉरी, लेबर्स. हाउ मेनी लेबर्स डू यू नीड? दैट मीन्स कि अगर मुझे 10 लेबर्स चाहिए या 20 लेबर्स चाहिए, ये मैं कैसे डिटरमाइन करूंगी? ये मैं डिटरमाइन करूंगी कि उनका वेज रेट कितना है, कितना रेम्यूनरेशन मेरे को उनको पे करना है. अगर उनका वेज रेट ज्यादा है तो आई वुड प्रेफर कि मैं बाद में ज्यादा लेबर्स लूं, अभी इट्स नॉट पॉसिबल. तो ये क्या करता है? इट हेल्प्स मी. मनी इज द वन फैक्टर विच हेल्प्स अ प्रोड्यूसर टू डिसाइड हाउ मच फैक्टर इनपुट्स डज ही नीड टू एम्प्लॉय. अब जब वो देखता है कि रॉ मटेरियल, सपोज कर लो लैंड में रॉ मटेरियल्स आता है, तो रॉ मटेरियल्स से उसको जितना रॉ मटेरियल्स का प्राइस रहेगा अभी, उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि उसको कितना प्रोडक्शन करना है. अगर रॉ मटेरियल्स का प्राइस ज्यादा होगा तो ही विल ट्राई टू एम्प्लॉय हिज फैक्टर इनपुट्स लेस. अगर वो देखेगा कि नहीं प्राइस सस्ता है तो वो ज्यादा कर सकता है. तो प्राइस के बिना वेजेस, जो कि मनीटरी टर्म्स में मेजर होता है, कोई चीज का प्राइस, रॉ मटेरियल्स का प्राइस जो कि मनीटरी टर्म्स में मेजर होता है, इन सब के बिना, ये सब चीजों का एस्टिमेशन लगे बिना एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल होगा प्रोडक्शन कर पाना. देयरफॉर मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कंज्यूमर्स एज वेल एज द प्रोड्यूसर्स एज अ होल. राइट, सो दिस वॉज द कंटिजेंट फंक्शंस ऑफ मनी. ये हमारे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल होता है. मनी आने के बाद में एक कंज्यूमर के लिए बहुत आसान हो गया, एज वेल एज एक प्रोड्यूसर के लिए भी बहुत चीजें आसान हो गई है. राइट, सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज द कंटिजेंट फंक्शन ऑफ मनी. नाउ वी मूव ऑन टू व्हाट इज लीगल टेंडर ऑफ. ओके, लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर जानने के पहले आप ये जान लीजिए कि मनी ना 2 तरीकों के होते हैं. हम जो करेंसी होता है ना हमारा, जिसके बारे में हम बात करते हैं, अपना पेपर नोट्स, कॉइन्स, मतलब जो हमारे पेपर नोट्स होते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, वो सारे हमारे पेपर नोट्स हैं. एंड कॉइन्स हो गए जो हमारे सिक्के हैं, 1 रुपए के, 5 रुपए के, ये सारे हमारे कॉइन्स हैं. दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ आवर मनी एज वेल एज द बैंक डिपॉजिट्स. जो पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट रहते हैं ना, वो भी हमारे मनी का ही हिस्सा है. मेरा मनी क्या है? बैंक डिपॉजिट भी है और करेंसी भी है, दोनों मेरा मनी है. राइट, तो यहाँ पे क्या होता है? लीगल टेंडर जानने के लिए पहले ये जान लीजिए कि मनी 2 टाइप के हो सकते हैं. मनी आपका करेंसी भी हो सकता है, बैंक डिपॉजिट भी हो सकता है. करेंसी आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, पेपर नोट्स भी हो सकते हैं, कॉइन्स भी हो सकते हैं. मतलब दोनों ही फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ आवर करेंसी, पेपर नोट्स भी और करेंसी भी, दोनों मिला के करेंसी. नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर ये होता है कि सबसे पहला जो एक और चीज आपको जानने का जरूरत है वो है फिएट मनी. नाउ व्हाट इज फिएट? फिएट का मतलब क्या होता है? फिएट का मतलब होता है ऑर्डर. फिएट का मतलब होता है ऑर्डर. किसका ऑर्डर? गवर्नमेंट का ऑर्डर. गवर्नमेंट ऑर्डर देती है ना तो पैसे का वैल्यू हो जाता है. एक पेपर नोट, एक नोट जो सिर्फ एक कागज रहता है, उस पे वैल्यू आ जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही होती है कि ये 10 रुपए का नोट है, इसका वैल्यू है. असल में ये एक कागज है, फाड़ के फेंक दो. राइट, बट वहीं पे जब गवर्नमेंट बोल देती कि 10 रुपए का नोट है, इसको आप दोगे तो 10 रुपए का कोई भी चीज आप ले सकते हो, तो वो हो जाता है फिएट मनी, जिसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर रहता है कि आप इस चीज में एक वैल्यू ऐड हो चुका है. राइट, जैसे कि हम जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, द बेस्ट एग्जांपल, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तब क्या हुआ था? जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, गवर्नमेंट रात भर में बोल दी थी कि जितने भी 500 और 1000 के नोट है दैट इज डीवैल्यूड, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा. तो आप क्या किए थे? लोग उसको जला के फेंके थे. देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैड
thrown it away, many people who have torn it away, there are many people who have burnt it away. Why? Because it didn't hold any value. Just with one ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट एक ऑर्डर दिया था कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, 500,000 जैसे वैल्यूएबल नोट की कहीं मिल जाते थे तो दिन बन जाता था, वो हम फेंक दिए थे. We just threw it away, we discarded it as soon as we could get rid of it. हम लोगों ने बहुत कोशिश की. तो ये था फिएट मनी. मतलब जो भी चीज जिस पे गवर्नमेंट एक लीगल चीज उसमें डाल देती है, उसमें वैल्यू ऐड कर देती है, तो वो फिएट मनी हो जाता है. अब क्या बोलता है ये लीगल टेंडर जो है ना, ये उन चीजों के बारे में बात कर रहा है जहां पे जिस चीज के लिए एक इंडिविजुअल कभी भी मना नहीं कर सकता. मतलब लीगल टेंडर एक हाईली एक्सेप्टेबल चीज हो गया. हाईली एक्सेप्टेबल क्या होता है? अब बताओ, ऐसा चीज जो आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में दे सकते हो और एक इंडिविजुअल या कोई भी इंसान आपको मना नहीं करेगा लेने से. मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर से क्या हुआ था, मनी को वो दर्जा मिला था कि आप जब भी कोई सामान खरीदने जाओगे और आप उसको ये नोट दोगे 10 का, 20 का, 200 का, 100 का, तो वो इंसान लेगा ही लेगा, क्योंकि उसमें एक वैल्यू ऐड कर दिया गया है. राइट. तो ये होता है. और लीगल टेंडर क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल कोई चीज लेने से मना नहीं कर सकता. मतलब एक करेंसी ऐसा चीज है जिसको कोई भी इंसान लेने से कभी मना नहीं करेगा. ही विल नेवर टेल यू कि आई वोंट एक्सेप्ट करेंसी. राइट. बैंक डिपॉजिट लेने से वो मना कर सकता है. बैंक डिपॉजिट मतलब चेक्स. ठीक है. जैसे एक इंसान, इसीलिए बोलते हैं कि लीगल टेंडर क्या हो गया, समथिंग विच इज हाईली एक्सेप्टेबल विच अ पर्सन कैन नॉट डिनाई. एक ऐसा मोड ऑफ पेमेंट जो कोई भी इंसान मना नहीं करेगा. सो यहाँ पे करेंसी इज अ लीगल टेंडर बट बैंक डिपॉजिट डज नॉट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लीगल टेंडर. व्हाई? बिकॉज जैसे कि आप होटल में, रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हो, तो वहां पे अगर आप किसी को बोलते हो खाना वाना खा के चेक काट के दे दे भाई साहब, वो मना कर सकता है. He can anytime tell you that no, sorry, we don't accept checks. But अगर आप उसको कैश दोगे तो वो आपको कभी मना नहीं करेगा. Anywhere that you are ready to make payments in cash, कोई आपको मना नहीं करेगा. But अगर आप हर जगह में भी checks acceptable ना हो, राइट. तो एवरीवेयर, तो इसीलिए दिस डज नॉट, मनी का ये वाला हिस्सा डज नॉट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लीगल टेंडर बट करेंसी फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द लीगल टेंडर. व्हाई? बिकॉज करेंसी वो हिस्सा, वो एक ऐसा चीज है जिसको कभी भी कोई इंसान डिनाई नहीं कर सकता. बिकॉज इट्स होल्ड वैल्यू, इट होल्ड्स ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. ये मना नहीं किया जाएगा. इसको यूनिवर्सली कहीं पे भी कोई भी एक्सेप्ट करेंगे. राइट. सो एनीबडी इज एक्सेप्टिंग दिस थिंग, दैट इज वाई इसको बोला जाता है करेंसी और इसको बोला जाता है लीगल टेंडर. राइट. तो समथिंग विच इज हाईली एक्सेप्टेबल by any individual in return of any goods or service is known as legal tender. Now legal tender के साथ और एक क्या चीज है, दो चीजें आती है. एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर. नाउ व्हाट इज लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर? लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब होता है समथिंग, दोनों चीजें ऐसी है जो हाईली एक्सेप्टेबल है. जिसमें लिमिटेड लीगल टेंडर वो है जो इजीली एक्सेप्टेबल है. ठीक है. बट लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब दोनों चीजें. लीगल टेंडर हो गया तो जो ऐसी चीजें जो इजीली अवेलेबल एक्सेप्टेबल है. यहाँ पे मैंने बोला करेंसी इजीली एक्सेप्टेबल है, तो करेंसी में तो दो चीजें आती है, पेपर नोट्स और कॉइन्स. तो इसमें जो कॉइन्स होता है ना, ये हो जाता है लिमिटेड लीगल टेंडर. क्यों? क्योंकि ये एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट किया जाता है. कहते हैं कि हमारे इंडिया में सिर्फ 25 रुपए तक आप किसी को कॉइन्स दे सकते हो. उसके बाद में अगर आप 25 रुपए के ऊपर किसी को कॉइन्स में पे करते हो तो वो इंसान मना कर सकता है. एंड यू कैन नॉट प्रेशराइज दैट पर्सन कि अप टू ₹25 आप किसी इंसान को कॉइन्स में पेमेंट कर सकते हो, आफ्टर विच यू कैन नॉट. अगर वो सामने वाला इंसान मना कर देता है आपको 25 रुपए से आगे का कि नहीं भाई साहब हम नहीं लेंगे, तो आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते. ही विल नॉट टेक. एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट. तो ये होता है लिमिटेड लीगल टेंडर कि आप एक लिमिट तक ही ये एक्सेप्टेबल है. एक्सेप्टेबल तो है इजीली हर जगह बट लिमिटेड लेवल तक. राइट. और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब जितना भाई साहब आने दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो कैश जो हमारे पेपर नोट्स होते हैं दोज आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर. मतलब जितना भी आप पेमेंट करना चाहो अनलिमिटेड वे में करो और कोई भी इंसान मना नहीं करता है. तो कैश इज वाइडली एक्सेप्टेड. नोबडी विल एवर डिनाई यू फॉर नॉट टेकिंग कैश. देयरफॉर इट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर.
क्लियर। आई होप कि आपको कंटिजेंट फंक्शन ऑफ मनी एज वेल एज लीगल टेंडर वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके साथ में फिएट मनी करवाई, उसके साथ में मनी क्या चीज़ों से, दो टाइप से बना हुआ है, उन चीज़ों के बारे में बताई और डिस्कस की। आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा और जो भी मैंने समझाया वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी एनी टाइम फॉर एनी क्वेरीज। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।